श्रमिकों से महज चंद पलों की दूरी, जल्द आ सकती है खुशखबरी, परिजनों ने शुरू की तैयारी। पूरा होने वाला है ऑपरेशन टनल, फोन पर पीएम मोदी ने मजदूरों का जाना हालचाल, सीएम धामी ने ली रेस्क्यू की पूरी जानकारी। सीएम धामी ने ली बचाव अभियान की जानकारी, सुरंग के अंदर मैनुअल ड्रिलिंग में तेजी, जल्द मजदूरों को निकाला जाएगा बाहर। पहाड़ से मैदान तक छाए रहे बादल, केदारनाथ की पहाड़ियों पर हुई बर्फबारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर सुरंग में मजदूरों तक पहुंचा है पाइप। आपको बता दें, कुछ ही पल में बाहर निकाले जाने वाले हैं मजदूर। एम्बुलेंस में सुरंग में ले जाया जाएगा मजदूरों को। तो एम्बुलेंस को सुरंग में ले जाया जा रहा है। आपको बता दें, एक एक कर बाहर निकाले जाएंगे सुरंग से मजदूर। एक एक करके एम्बुलेंस में चिन्याली सोड़ अस्पताल ले जाए जाएंगे। मजदूरों को निकालने के लिए अभियान लगातार जारी है और जल्द ही सफलता मिलने वाली है। कुछ ही पलों की दूरी पर सफलता है। एक बहुत लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन ये रहा, जिसके बाद अब आखिरकार सफलता मिलने वाली है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर इस अभियान में साथ में काम किया। साथ ही साथ विदेशी विशेषज्ञों की भी सहायता ली गई। के अंदर जो है एम्बुलेंसें पहुंचनी शुरू हो गई है और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ है वो अलर्ट मोड पे है। वो भी उनकी टीमें भी अंदर जा चुकी है और महज कुछ ही क्षणों में जो ये मजदूर है ये टनल से बाहर हो गए। ऊपर मेरे पीछे देख सकते हैं, डॉक्टरों की टीम भी लगातार जो है तैयारी में जुटी है। साथ ही जो है लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस का जाना टनल के अंदर शुरू हो गया है। दीपक नोटल, ND 24 उत्तरकाशी। तो रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है और जल्द ही सफलता मिलने वाली है। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि कुछ ही पलों में मजदूर बाहर आने वाले हैं। बाहर एम्बुलेंस तैनात हैं, डॉक्टरों की टीम तैनात है। जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया जाएगा। उन सभी का परीक्षण किया जाएगा। जब तक मजदूर अंदर थे उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी। आपको बता दें, ऑक्सीजन उन तक पहुंचाया जा रहा था। इसी के साथ ही खाद्य सामग्री और पानी लगातार पहुंचाया जा रहा था। इसी के साथ लगातार संवाद भी स्थापित था मजदूरों से। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस पल का सभी को इंतजार था वो आने वाला है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ ही लम्हों बाद मजदूर बाहर आने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड से? देखिए, बिल्कुल एकदम आप बहुत जल्द से जल्द पूरी दुनिया जिसकी निगाह इस पूरे टनल ऑपरेशन पर लगी हुई थी, वो कुछ ही देर में पूरा होने वाला है। जो मजदूर 41 मजदूर टनल के अंदर 17 दिन से फंसे हुए हैं, उन तक बचाव का पाइप पहुंच चुका है। जिस पाइप से उनको निकाला जाना है, यानी जो निकासी सुरंग है, वो पूरी तरह बन चुकी है। आखिरी वाले पाइप को भी अंदर डाला जा चुका है, दाखिल किया जा चुका है। सिर्फ दूसरे पाइप से जो जोड़ने का काम होता है वो भी हो चुका है और केवल उसके ठंडे होने का इंतजार है, क्योंकि वो गर्म रहता है और कुछ देर में ठंडा होता है। एम्बुलेंसेज अंदर दाखिल हो चुकी हैं। मुहाने पर पहली एम्बुलेंस को लगा दिया गया है। स्ट्रेचर्स को पूरी तरह तैयार रखा गया है। स्ट्रेचर्स भी सुरंग के अंदर डाल दिए गए हैं। जैसे ही पाइप ठंडा होता है, वैसे ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कुछ जवान वो मजदूरों तक पहुंचेंगे पहले। उसके बाद एक एक मजदूर को एक एक स्ट्रेचर से बारी बारी बाहर निकाला जाएगा। उस निकासी सुरंग से जो पाइपों से जोड़कर बनाई गई है, करीब 60 मीटर की सुरंग बनाई गई हॉरिजॉन्टली, उससे उनको बाहर निकाला जाएगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान रस्सी लेकर भी तैयार है। अंदर पूरा माहौल एकदम पूरा हलचल हो रखी है। जो रस्सियां हैं वो तैयार रखी गई हैं, जिनसे स्ट्रेचर्स को खींचा जाना है। एक एक मजदूर को एक एक एम्बुलेंस से वहां से चिनाली सौड़ के लिए रवाना किया जाएगा। बाहर एक्सपर्ट डॉक्टर जो है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स, अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसमें सर्जन हैं, उसमें फिजिशियंस हैं, उसमें जनरल फिजिशियंस हैं, उन सबको तैयार रखा गया है। वो
एक एक करके मरीजों की जांच करेंगे और एक एक करके एक एक एम्बुलेंस से एक एक मजदूर को सीधे सीधे चिन्याली सौड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा, जो हाईटेक तरीके से बनाया गया है। उसके बाद एक अपडेट और बता दूं कि चिन्याली सौड़ में एयरलिफ्ट करने की पूरी तैयारी है। अगर किसी मजदूर की तबीयत कुछ ज्यादा खराब लगेगी तो उसको सीधे एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश लाया जाएगा, जॉलीग्रांट तक उनको एयरलिफ्ट करके लाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर पहले टनल में पहुंच चुके हैं। उन्होंने टनल का निरीक्षण भी कर लिया है। उन्होंने मजदूरों को बाहर निकालने के लिए कैसी कैसी व्यवस्था की गई है और किस किस तरीके से उनको ले जाया जाएगा उसका पूरा परीक्षण कर लिया है। कुछ देर पहले ही उन्होंने ट्वीट भी किया है कि हम मजदूरों तक पहुंच चुके हैं, आखिरी पाइप अंदर दाखिल किया जा चुका है और कुछ ही देर में मजदूर बाहर आने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का अब तक का पूरा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे दिया है। अजय, जिस तरह से हम जानते हैं, अगर इस पूरे अभियान को हम देखें तो युद्ध स्तर पर सभी ने मिलकर कार्य किया, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, विदेशी एजेंसियां हों, लेकिन जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं वो भी किसी योद्धा से कम नहीं है। जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें जो लोग लगे हुए थे, कर्मचारी लगे हुए थे, वो एक तरफ से खुदाई कर रहे थे और दूसरी तरफ से वही मजदूर खुदाई कर रहे थे जो खुद वहां फंसे हुए हैं। एकदम 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 आपका कहना एकदम ठीक है कि इसमें देखिए सबसे बड़ा जो इस दुनिया के इस सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में, सबसे लंबे चलने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर सबसे बड़ी दाद दी जाए तो उन सब की है जिन्होंने उन मजदूरों का मनोबल बढ़ाया जो अंदर फंसे हुए थे। और उन मजदूरों का भी एक बहुत बड़ा संबल यह है कि उन्होंने धैर्य बनाए रखा, उनका मनोबल, उन्होंने अपने मनोबल खुद नहीं टूटने दिया। हाँ, ये अलग बात है कि उनसे आखिरी दौर में उन्होंने अपना उनको कहा गया कि आप अब थोड़ा सा खुदाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर वो अंदर जो मशीनरियां हैं फंसी हुई, अगर वो उनसे काम करते, जेसीबी से काम कर दे, तो एक्सपर्ट्स का भी ये कहना था कि उनको रोका गया कि वो काम शुरू न करें अंदर से, क्योंकि वहां फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगती अगर वो मशीनें स्टार्ट करते, इसलिए उनको मशीनें स्टार्ट नहीं करने दी गई। आखिरी पल पर जब मैनुअली इस काम को अंजाम दिया जाने लगा तो उस समय उन मजदूरों से कहा, उन्होंने जब कहा कि हम भी मैनुअली करते हैं, तो उनसे कहा गया कि ठीक है आप भी मैनुअली शुरू करिए। वो भी कुछ मीटर अंदर से बाहर बढ़े। बहुत बड़ी बात है कि उनका मनोबल बना रहा। एकदम आपने ये भी सही कहा कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दुनिया के एक्सपर्ट्स हो, दुनिया की एजेंसीज हो, सब ने मिलकर के बहुत हिम्मत से, बड़े धैर्य से इतने लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन को 17 दिन बाद आखिर अंजाम दिया है। सैल्यूट है उन मजदूरों का जो अंदर फंसे होने के बावजूद अपने मनोबल को बनाए रखे। सैल्यूट है उन मजदूरों का भी जो इस रेस्क्यू कार्य में लगातार लगे रहे। सैल्यूट है उन विशेषज्ञों का जिन्होंने मिलकर आपसी सामंजस्य बनाकर इस ऑपरेशन को, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अच्छा, अगर बात की जाए तो आज की डेट में क्या कुछ अपडेट है? आज भी सभी मजदूर स्वस्थ हैं, उन सभी तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई गई है और जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि मजदूरों के परिजन भी लगातार टनल के बाहर ही डेरा जमाए हुए हैं, उनको भी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। क्या कुछ मजदूरों का अपडेट है आज का? एकदम अपडेट यही है कि सब स्वस्थ हैं। जो स्वास्थ्य टीम ने जो जानकारी दी है वो यही है कि सभी मजदूर स्वस्थ हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षित तो पूरी तरह वो पहले भी थे और आज भी हैं। भोजन आज सुबह भी उनको नाश्ता दिया गया, उसके बाद उनको अभी जो जानकारी मिली है कि उन्होंने लंच भी किया है। उनको चावल, दाल, रोटी और सुबह फल भी दिए गए, सुबह दलिया दिया गया, सुबह कुछ ड्राई फ्रूट्स भी दिए गए, ब्रेड्स दी गई। उन्होंने ये जो जानकारियां मिली है वो एकदम स्वस्थ है। अगर वो पूरी तरह भोजन कर रहे हैं, 41 के 41 मजदूर पूरी डाइट ले रहे हैं, तो इसके मतलब वो एकदम स्वस्थ हैं और सुरक्षित तो हैं ही। जी बिल्कुल अजय, तो माना जा सकता है कि सभी मजदूर अंदर स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं, विदेशी एजेंसियां वहां पर मुस्तैद हैं, परिजन वहां पर मौजूद हैं, प्रार्थनाओं का दौर जारी है और इसी के साथ बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। बाहर आ रहे हैं सारे मजदूर भगवान भोगनाथ की कृपा से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मॉनिटरिंग में और आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के संवेदनशील और कुशल नेतृत्व में ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो गया है। सभी मजदूर बाहर आ गए हैं। सबको हॉस्पिटल, ये 41 एम्बुलेंस लगी हुई है, उनके माध्यम से हॉस्पिटल पहुँचाया जाएगा। हम सारे लोग बहुत खुश हैं। हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बड़ा खुशी का माहौल है। आपकी जो हमारे भाई लोग अंदर जो है मजदूर लोग फंसे हुए थे, अभी अति शीघ्र बाहर आने वाले हैं
बड़े क्षेत्र में बड़ी खुशी का माहौल है। सब लोग दिवाली बहुत भव्य रूप से मनाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जिस दिन दिवाली थी उस दिन लोग वहाँ सुरंग के अंदर बंद हो हुए थे। आज सब लोग जो यहाँ पे खुशी के हिसाब से, खुशी के साथ तो ये सब लोग अब दिवाली मनाएंगे और सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद से, पूरे क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से वो लोग सुरक्षित आपके सामने बाहर आ रहे हैं। चलिए रुख करते हैं उत्तरकाशी से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है, जल्द ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। बाबा बौखनाथ जी की असीम कृपा और करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना लाई है रंग। ऐसा कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। इसके ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के परिश्रम से जल्द मजदूर होंगे बाहर। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट दी है कि जल्द ही लगातार जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं मजदूर बाहर आ जाएंगे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के परिश्रम का फल है। इसी के साथ करोड़ों देशवासियों की प्रार्थनाएं रंग ला रही हैं। टनल में पाइप डालने का कार्य पूरा हो चुका है। बाबा बौखनाथ जी की असीम कृपा और करोड़ों देशवासियों का नतीजा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने टनल के प्रवेश द्वार पर स्थित बाबा बौखनाथ के मंदिर पर पूजा अर्चना कर सभी श्रमिकों के सकुशल रेस्क्यू होने की कामना की। सीएम ने टनल में चल रही मैनुअली ड्रिलिंग कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग कार्य के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। उन्होंने मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे श्रमिकों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया और राहत बचाव कार्य में जुटे सभी श्रमिकों के काम की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि अब तक कुल 52 मीटर पाइप को पुश किया जा चुका है। अंदर फंसे सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य सकुशल है। राहत एवं बचाव कार्य में जुटे सभी लोग पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ कार्य कर रहे हैं। देहरादून के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर विधायक विनोद चमोली ने सवाल उठाए। विनोद चमोली का कहना है कि अधिकारियों ने प्रोजेक्ट के लिए तैयार डीपीआर को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी की है। वहीं कांग्रेस ने विधायक विनोद चमोली का समर्थन किया। साथ ही सवाल उठाते हुए कहा कि इतने दिनों से प्रोजेक्ट चल रहा था, अब तक बीजेपी विधायक चुप क्यों थे। यार हमने नगर निगम से जो हमने काम स्वीकृत किए थे उस समय, जिसके एवज में हमको स्मार्ट सिटी की सैंक्शन मिली थी, जो हमने प्रोजेक्ट सामने रखे थे, वो प्रोजेक्ट तो हुआ ही नहीं है। वो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया, चीजें ही बदल गई। जैसे पलटन बाजार का था, पलटन बाजार का पूरे पलटन बाजार जीर्णोद्धार था, बहुत बढ़िया रोड थी, सेंट्रल रोड थे, उसमें साइकिलिंग ट्रैक था, साइकिलिंग से लोगों को जाना था, बड़ी गाड़ियाँ बैन होनी थी, बहुत सारा कुछ था उसमें। तो मैंने बार बार ये मांग की, मैंने विधानसभा में भी बोला था, और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर उचित हो कि इसका पूरा ऑडिट होना चाहिए जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, और जो अधिकारियों ने इसमें मनमानी की है, जो डेविएट किया है उस पूरे जो प्रपोजल हमारा था, जो प्रोजेक्ट था, तो उन अधिकारियों को भी कम से कम आगे के लिए दंडित होना चाहिए। उत्तराखंड को वाकई उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना चाहते हैं। वो बात चमोली जी ने एक सत्यता कही है कि भाई जो डीपीआर तैयार थी वैसे नहीं हो रहे हैं। देहरादून में इस स्मार्ट सिटी के झूठे ढकोसले के रूप जो डेंगू फैला और जो लोगों की जान गई है, वो इस स्मार्ट सिटी की देन है। तो उन्होंने सही कहा, जो डीपीआर थी, जो व्यवस्था थी, वो सब नहीं हो रही है, बंदरबांट हो रही है। कैसे सरकारी खजाने को ठिकाने लगाया जाए, लूटा जाए, उसकी तैयारी हो रही। बात सच है और सच बात निकल कर आती है देर सवेर। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के तहत जनपद चमोली में इंजीनियरिंग कॉलेज कोठियाल सैंड में जिला स्तरीय मिनी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पहुंचकर कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। बता दें कि इस आयोजन को लेकर जनपद चमोली में निवेशक काफी उत्साहित दिखे। कॉन्क्लेव के दौरान 101.15 करोड़ के निवेश पर हामी भरते हुए निवेशकों ने 55 MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उद्योग विभाग के अंतर्गत 76.27 करोड़ के 33 MOU, उरेडा के अंतर्गत 8.50 करोड़ के 11 MOU और पर्यटन के क्षेत्र में 16.38 करोड़ के 11 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बताया जा रहा है कि इस निवेश से जनपद के करीब 711 लोगों को रोजगार मिलेगा।
चमोली जिले के भी जनपद के निवेशकों को हमने बुलाया था। लगभग 101 करोड़ रुपए के एमओ यहाँ पे आज होने के हैं और मैं कह सकता हूँ कि चमोली जनपद में भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति अभी आने वाले हैं। इतना ही है कि हम जिला प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से उनको जो उनकी दिक्कतें हैं उनको हम दूर करने के लिए हमने कहा है। सिंगल विंडो की बात हमने कही है। किसी को कोई अगर बिजली पानी की दिक्कत है तो भी सरकार की तरफ से हमने कहा है कि हम जरूर उनको जितना भी दिक्कतें होंगी उनकी पूरी की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि धीरे धीरे अब उद्योगपति बाहरों की तरफ भी आ रहे हैं, विश्वविद्यालय भी आ रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी आ रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल वाले भी आ रहे हैं। अभी मैंने देहरादून में 25 जो है आवासीय विद्यालय के जो चलाते हैं उनके साथ बैठे हुए और उनसे कहा कि आप हर जिले में एक एक आवासीय विद्यालय बनाएं। तो काफ़ी लोग आने वाले हैं और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि चमोली जिले का भविष्य बहुत उज्जवल है। काशीपुर में 2 सगी बहनों के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी ने बताया कि तंत्र मंत्र के नाम पर पिता ने ही दोनों बेटियों की हत्या की थी। बता दें कि खालिक कॉलोनी में 25 नवंबर को 2 सगी बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद से पुलिस ने मामला दर्ज कर पिता को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान मामले का खुलासा हुआ। पड़ोस वालों ने जानकारी दी और पुलिस आई यहाँ पे। तो ये परिवार वाले आज भी मान रहे हैं कि ये हवा आके लेके चली गई करके। तो बड़ा ही वृद्ध विद्रावक ये बर्बरता का घटना है और कितना हद तक जो है मतलब इलिटरेसी और अनपढ़ता और लैक ऑफ नॉलेज जो है कभी कभी जान भी ले जाती है। साथियों मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने जिन नहीं निकाला, जान ही निकल गई थी। कुछ चीज़ें जो है धार्मिकता से बाहर हो जाती है। मतलब धर्म और स्पिरिचुअलिटी तो अलग बात है, धार्मिक से बाहर हो गया। अंधविश्वास पे आना है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक को करना, ये सब अगर कोई करता है तो आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। उनके घर वालों को जाके काउंसलिंग करना पड़ेगा और पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से तंत्र मंत्र से जान भी जा सकती है। ठीक है ना। तो दुखद घटना है ये, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत दुखद घटना है। तो ये समाज के लिए एक सबक है। तो बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। हमने हत्या का मुकदमा तो कर दिया, परंतु हम अपील भी करेंगे कि इनको फांसी मिल जाए। लक्सर पुलिस ने जंगल में चल रही शराब फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की। पुलिस ने मौके से 25 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए। साथ ही 2000 लीटर लहान भी मौके पर नष्ट किया गया। वहीं पुलिस को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस शराब बनाने वाले मास्टरमाइंड अमित की तलाश कर रही है। लक्सर से ही खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने जंगल में चल रही शराब फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की और पुलिस ने मौके से 25 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए। रुख करते हैं बड़ी खबर का, जहां पर एनडीआरएफ जनरल वीके सिंह भी टनल में पहुंचे हैं। आपको बता दें, मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य लगातार जारी है। 3 एम्बुलेंस टनल में पहुंची हैं और लगातार मजदूरों को बाहर निकालने के प्रयास जारी हैं। सिलक्यारा से अपडेट आपको बता दें, जहां पर मजदूरों तक पहुंची है एनडीआरएफ जनरल वीके सिंह भी टनल में मौजूद हैं। मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 3 एम्बुलेंस टनल में पहुंची हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस टनल के बाहर मौजूद हैं। जैसे ही मजदूर टनल के बाहर आएंगे, सभी को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाएगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। दोनों ही तरफ से खुदाई की गई। न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों ने इस तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन में योगदान दिया, बल्कि उस तरफ से मजदूरों ने भी अपना साथ दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरह से जानकारी प्राप्त हो रही है, एनडीआरएफ मजदूरों तक पहुंच चुकी है, बाहर निकालने का कार्य लगातार जारी है, एम्बुलेंस अंदर मौजूद हैं।
जी देखिए, टनल में एम्बुलेंस मुहाने पर खड़ी कर दी गई है। जो बचाव सुरंग है, बचाव सुरंग के अंदर अब एनडीआरएफ के जवान पहुंच चुके हैं। मजदूरों को सबसे पहले जो सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का है वो उनको गर्म कपड़े दे दिए गए हैं, क्योंकि वो कई दिन से 17 दिन से अंदर फंसे हुए हैं। उनको पहले गर्म कपड़े दिए जा रहे हैं। गर्म कपड़ों के साथ उनको स्ट्रेचर में से निकाला जाएगा। उसके बाद उनको एम्बुलेंस से सीधे के सीधे चिन्यालीसौड़ अस्पताल ले जाएगा। अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि दाखिल हो चुके हैं एनडीआरएफ के जवान, जिनको उन्हें स्ट्रेचर से मजदूरों को बाहर निकालना है। गर्म कपड़े मजदूरों को दे दिए गए हैं। एक एक मजदूर को गर्म कपड़े पहना करके निकाला जाएगा। अजय, तो जिस तरह से अपडेट प्राप्त हो रही है, क्या लगता है पहला मजदूर बाहर कब आएगा? बाहर निकलने का सिलसिला कब शुरू हो सकता है? देखिए, अब पहले मजदूर को बाहर निकलने का सिलसिला हम केवल कयास लगा सकते हैं कि कुछ मिनटों में हो सकता है 15 मिनट से आधा घंटा अभी और लगे। आप ये मान के चलिए कि 3:30 बजे के बाद ये पूरी कार्रवाई शुरू हो जाएगी, जब एक एक मजदूर को बाहर निकालने का काम शुरू हो जाएगा। अभी परिजनों को भी एक एक करके अंदर बुलाया जा रहा है। टनल के अंदर जो परिजन वहां मौजूद है, जो बाहर दूसरे प्रदेशों से आए हैं, क्योंकि आप देखिए हिमाचल का एक मजदूर फंसा हुआ है, उत्तराखंड के सिर्फ 2 मजदूर हैं, बाकी सारे दूसरे प्रदेशों के मजदूर हैं जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से, सैकड़ों मील दूर से कई दिन से यहाँ डेरा डाले हुए हैं। उनके परिजन जो यहाँ डेरा डाले हुए हैं, उनको अंदर बुला लिया गया है ताकि एक एक परिजन अपने उस व्यक्ति से मिल सके जो अंदर फंसा हुआ है। उनको मिला करके उनको हो सकता है वो लोग भी, परिजनों को भी साथ में एम्बुलेंस में एक एक मजदूर के परिजन को एम्बुलेंस में लेकर के साथ हॉस्पिटल तक ले जाया जाएगा। बिल्कुल अजय, तो माना जा सकता है कि सफलता अब कुछ ही मिनट दूर है। धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर चमोली जिले की गोपेश्वर मुख्यालय की है, जहां अब लोगों को जाम से परेशान नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि नगरपालिका गोपेश्वर की पहल पर नगरपालिका क्षेत्र में 8 पार्किंग बनाई जा रही हैं, जिनमें से कर्णप्रयाग टैक्सी स्टैंड के पास 2 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुमंजिला पार्किंग का कार्य शुरू हो गया है, जिससे आने वाले समय में लोगों को जाम से निजात मिलेगी। नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान की पहल पर आमजन को जाम से निजात दिलाने के लिए बहुमंजिला पार्किंग नगर क्षेत्र अंतर्गत बनाई जा रही है। हमने नगर पालिका द्वारा जो फर्स्ट फेज का काम हमारा शुरू होने जा रहा है, ये 24 लाख और कुछ हजार की पहली फर्स्ट फेज का काम है। ये कम से कम 2 करोड़ की हमारी ये पार्किंग है। इसमें हमारे पैसे जो स्वीकृत माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत कर रखे, उसमें अभी पैसे आने वाले हैं। तो ये हमने ये पहल की कि नगर पालिका द्वारा हम इस कार्य को शुरू करें। और हमारी जो गोपेश्वर में जब मैंने शपथ ग्रहण किया था, तो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि हम गोपेश्वर में एक नई पार्किंग की शुरुआत करेंगे। इसलिए ये पार्किंग मैंने अभी भूमि पूजन करवाया है। ये पार्किंग बनने से गोपेश्वर नगर वासियों को बहुत सुविधा मिलेगी, क्योंकि गोपेश्वर में आए दिन पार्किंग की बड़ी दिक्कतें होने जा रही है। तो इसलिए हमने नगर पालिका द्वारा यहाँ पर ये पार्किंग बनाने का निर्णय लिया और इसमें हमारा पहले फेज का काम शुरू होने लगा। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में नो पार्किंग जोन में खड़े 2 पहिया वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की। एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के निर्देश पर एसआई हेमंत कठेत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 25 2 पहिया वाहनों के चालान काटे, जिसके बाद स्टेशन बाजार में हड़कंप मच गया। एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि 5 दिन पहले लोहाघाट थाने में नगर के व्यापारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए स्टेशन बाजार और नैनीताल बैंक रोड पर सड़क किनारे कार्रवाई की गई थी। साथ ही नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।